हेलो 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 वेलकम अगेन्स टू पाइथन अल्गो ट्रेडर। आज हम लोग फिर से आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट लेके कि जेसन डेटा कैसे पाइथन में हैंडल होता है। जब आप कोई एपीआई कॉल करते हो तो 99% पहले एक्सएमएल डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा यूज़ होता था, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ जेसन डेटा ही यूज़ होता है। 90% टाइम आपको जेसन डेटा के हैंडल करना पड़ेगा। और जेसन डेटा और पाइथन में क्या सिमिलैरिटीज़, पाइथन डिक्शनरी में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है जेसन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पाइथन ऑब्जेक्ट, और क्यों हमें सीखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जेसन इज़ द मोस्ट यूज डेटा फॉर्मेट व्हेन मेकिंग एपीआई कॉल। जब आप जब और गेट रिक्वेस्ट भेजते हो तो आप जो रिस्पॉन्स मिलता है आपको एपीआई से, वो 99% टाइम जेसन ही होता है। वो डेटा रॉ डेटा मिलता है। और जेसन डेटा बस पाइथन, वो जेसन कहाँ से आया है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन से आया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट जैसे होता था ये उस टाइप का ही जेसन है। और लगभग पाइथन भी लगभग सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप अदर लैंग्वेज से आएंगे जैसे कि जावा, वो थोड़ा डिफरेंट लग सकता है। पर अगर आप क्योंकि जावास्क्रिप्ट और पाइथन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, वही फर्स्ट क्लास फंक्शन, डायनामिकली टाइप, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली सिमिलर है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट से आए हैं, ये जावास्क्रिप्ट से पहले तो इसे जावास्क्रिप्ट से लिया गया था डेटा फॉर्मेट यूज़ करने के लिए। क्लाइंट जो मतलब जब हम एपीआई कॉल करते हैं, मतलब गेट रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो एपीआई कौन से फॉर्मेट में आएगा? वो जेसन फॉर्मेट। पहले एक्सएमएल और कुछ कुछ अलग फॉर्मेट यूज़ करते थे। आजकल मोस्ट ऑफ द डेटा आता है सीएसवी, कितना फॉर्मेट है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जेसन फॉर्मेट आता है एपीआई से 99%। सो हमें ये सीखना एक मैंडेटरी स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी स्किल टू हैंडल जेसन डाटा, क्योंकि जेसन आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हेल्प करता है। हम जेसन से कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ डेटा हम जेसन फाइल से लिख के, क्योंकि अगर हमारा बहुत सारा डेटा है तो वो हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार वो हमें रिपीट नहीं करना पड़ता। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम इस फाइल में इंपोर्ट करके वो कर लेते हैं, यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोड वीडियो में, बट ये एक थ्योरी वीडियो है। जेसन क्या है? पाइथन डिक्शनरी जैसे होता है, की एंड वैल्यू। पहले होता है की, उसका एक वैल्यू होता है। तो मान के चलिए कि एक पर्सन है, तो पर्सन का एक नाम है, नेम एक की है, वैल्यू क्या है? जो भी उसका नाम है, मेरा नाम दीपू है, आपका जो भी नाम है। तो उसका एड्रेस एक की है, उसका वैल्यू क्या है? जो भी मेरा घर का एड्रेस है। आपका एज वो एक की, फिर उसका वैल्यू है। तो जो की है वो हमेशा डबल कोट्स में रैप होना चाहिए जेसन में, और जो वैल्यू है वो बूलियंस हो सकता है, आरएस हो सकता है, अनदर डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको क्या करेगा कि क्या करना है कि पाइथन डायरेक्ट जेसन को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए आपको जब जेसन को इंपोर्ट करेंगे या जेसन फाइल कहीं से एपीआई कॉल करेंगे, उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली पाइथन ऑब्जेक्ट में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाइथन डिक्शनरी में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इन पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट। तो जनरली, तो इन जनरल मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो डिक्ट में, पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होपफुली ये है थ्योरी वीडियो। की वैल्यू पेयर होते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू पेयर होते हैं। आपको अगर पाइथन का डिक्शनरी पता है तो जेसन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक की होता है और उसका वैल्यूज होता है। की का वैल्यू जो होता है वो एक इंटीजर हो सकता है, वो एक एरे हो सकता है, वो अनदर डिक्शनरी हो सकता है, जो भी है। चलिए थ्योरी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, हाउ, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 4 मेथड लगते हैं। चार, एक होता है डंप, सॉरी, लोडेस, डंपेस, लोड, डंप। पहला लोडेस, सेकंड डंपेस, तीसरा लोड, चौथा डंप। मतलब उस दोनों से एस हटा दो। लोडेस, डंपेस, लोड, डंप। आप पूछ रहे हो कि ये दोनों का यूज कहाँ होता है? तो चलिए वो मैं कोड में समझाऊंगा कि लोडेस और डंपेस कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो कोड में चलिए, डायरेक्ट कोड पे चलते हैं। ओके, सी यू इन द कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।